नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग परिचित होंगे क्रम गुणित यानी फैक्टोरियल से और एनपीआर और एनसीआर के मान किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं। इन मानों का हम क्रमचय और संचय के प्रश्नों में उपयोग करते हैं। तो इस वीडियो में केवल हम एनपीआर, एनसीआर और फैक्टोरियल से संबंधित आंकिक प्रश्नों को ही हल करेंगे और उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जब हम क्रमचय संचय पढ़ें तो उस समय ये हमारे लिए पढ़ना और इनके मान निकालना आसान रहे। तो सबसे पहली अवधारणा है क्रम गुणित या फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल n इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको हम समझने की कोशिश करें। फैक्टोरियल 1 का अर्थ होगा 1 इंटू 1। फैक्टोरियल 2 का अर्थ होगा 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 3 का अर्थ होगा 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 4 का अर्थ होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस तरह से हम देख सकते हैं फैक्टोरियल 1 का मान 1 है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 है, फैक्टोरियल 3 का मान 6, फैक्टोरियल 4 का मान 24, फैक्टोरियल 5 का मान 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 120। फैक्टोरियल 6 मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 720। और इस तरह से हम अन्य मानों को ज्ञात कर सकते हैं। अब हम ये भी देख सकते हैं कि यदि हम फैक्टोरियल 7 को इस प्रकार से लिखें, एक एक कम करते हुए 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4, तो हम किसी भी जगह पर रोक करके नीचे वाले फैक्टोरियल को लिख सकते हैं। जैसे 7 गुणित 6 गुणित 5, अगर हम यहीं पर रुक जाते हैं तो ये 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, ये हमारे लिए फैक्टोरियल 5 है। अगर हम इस स्टेप तक रुक रहे हैं 7 गुणित 6 गुणित 5, तो शेष जो है 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1, ये इसको हम फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 7 को दूसरे ढंग से भी लिखा जा सकता है, 7 गुणित फैक्टोरियल 6 लिखा जा सकता है, या फैक्टोरियल 7 को इस तरह से लिखा जा सकता है 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित फैक्टोरियल 3। तो इस तरह से हम हमारी सुविधा से किसी भी फैक्टोरियल को किसी भी रूप में लिख सकते हैं। अब फैक्टोरियल से परिचित होने के बाद में अब हम देखते हैं एनपीआर और एनसीआर का मान किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो एनपीआर का जो मान होता है वो फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। आइए इसका मान निकाल करके देखें। मान लीजिए कि आपको 5p2 का मान ज्ञात करना है। तो इस सूत्र के हिसाब से हम देख सकते हैं कि n की जगह 5 लिया है हमने और r की जगह 2 लिया है। तो इस सूत्र में यदि हम मान रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 2। इसको भी यदि हम सरल करके लिखें तो ये हमें मिल रहा है फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3। अब जिस तरह से हमने देखा कि किसी फैक्टोरियल को हम कम करते हुए गुणा के रूप में लिख सकते हैं, तो हम इसको फैक्टोरियल 5 को इस तरह से लिख सकते हैं 5 गुणित 4, और अब बाकी का बचा हुआ फैक्टोरियल 3 के रूप में लिख दिया, और इसी तरह से नीचे फैक्टोरियल 3 है। तो ऐसे लिखने से ये फ़ायदा हुआ कि हम फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 को काट सकते हैं और सरल रूप में हमारे पास उत्तर आ गया 20। इसी प्रकार अन्य प्रश्न देखें हम।
मान लीजिए हमें निकालना है 6p2 का मान, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 2। और सूत्र में जब हम मान रखे हैं, ये मान रखने के बाद में अब इसको सरल करके लिखा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4। और अब इसको हम कम करके लिखेंगे, जो ज़्यादा है उसको कम करते हुए लिखना है। कहाँ तक? फैक्टोरियल 4 तक। तो इसको लिख सकते हैं हम 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 और अपान में ये फैक्टोरियल 4। हम देख सकते हैं ये फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट जाएगा और आपका मान मिलेगा आपको 30। तो इस तरह से हम NPR का मान ज्ञात करते हैं। ठीक इसी ढंग से यदि हम NCR का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अगला अब हम परिभाषित कर रहे हैं NCR। NCR का जो मान होता है वो इस सूत्र के द्वारा प्राप्त होता है, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R। मान लीजिए कि हमें मान ज्ञात करना है 6C4 का। तो N के स्थान पर हम देख सकते हैं 6 है और R के स्थान पर 4 है। अब हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 4। ठीक, इसको फैक्टोरियल 6 को हम कम करेंगे, तो ये 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 हो गया। ये फैक्टोरियल 4 यहाँ लिखा हुआ है और 6 माइनस 4 यानी फैक्टोरियल 2। तो हम देख सकते हैं फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो गया और इसको हम सरल करके लिख सकते हैं 6 इंटू 5 अपॉन, अब फैक्टोरियल 2 का मान रख देते हैं 2 इंटू 1 और इसको सबने सरल किया तो हम देख रहे हैं 2 से, तो ये 3 गुणित 5 यानी 15। इसी प्रकार और प्रश्न देख सकते हैं हम। मान लीजिए आपको 8C3 का मान ज्ञात करना है, तो 8C3 का मान फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल, सूत्र है हमारे पास में फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R। N के स्थान पर 8 है, R के स्थान पर 3 है, तो फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 8 माइनस 3। अगले स्टेप में इसको हमने सरल करके लिख लिया, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 8 माइनस 3 यानी 5। अब फैक्टोरियल 8 को हम कम करते हुए लिखें, तो हम इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 तक कम किया और नीचे हमारे पास में है फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5। इस स्टेप में हम देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट जाएगा और फैक्टोरियल 3 का मान भी हम रख दें अगली स्टेप में, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 का मान रख दिया 3 इंटू 2 इंटू 1। तो हम देख सकते हैं कि 3 इंटू 2 6 और ये 6, तो आपको जो प्राप्त हो रहा है वो 8 इंटू 7 यानी 56। तो इस तरह से हमने NPR और NCR के मान ज्ञात करना सीख लिए। तो इस तरह के जो आसान प्रश्न हैं वो आप लोग हल कर सकते हैं। जैसे ये आप लोगों के होमवर्क के लिए, मान ज्ञात करें 5P4 7P4 5P2 फिर 7C3 7C4 9C2 9C1।
तो इन मानों को आप ज्ञात करके देखें, आसानी से आप इनके मान ज्ञात कर पाएंगे। तो इसमें अभी तक हमने सीख लिया कि एनपीआर और एनसीआर के मान किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं। अब एनपीआर और एनसीआर से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो इन्हीं पर आधारित हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है NP4 इज इक्वल टू 20 इंटू NP3, तो n का मान ज्ञात करना है। तो हम इसमें मान रख देंगे NP4 यानी फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस 4 बराबर 20 गुणित फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस 3। अब इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम सबसे पहले तो चेक करके देखें कि फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो फैक्टोरियल n माइनस 3 इधर और फैक्टोरियल n माइनस 4 इधर, तो हम इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल n माइनस 3 इज इक्वल टू 20 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 4। अब हम देखेंगे कि इसको कम किया जा सकता है। यदि n माइनस 3 को हम कम करें तो एक पद n माइनस 4 वाला मिलता है हमें, तो हम LHS वाले को कम करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं n माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल एक कम यानी n माइनस 4 और 20 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 4। अब हम देख सकते हैं कि इस पद से इस पद को काट सकते हैं, तो हमें प्राप्त हो रहा है n माइनस 3 इज इक्वल टू 20। इसका मतलब हुआ n इज इक्वल टू 23। तो ये हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न हमारे सामने है 12PR इज इक्वल टू 1320, तो R का मान ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे, 12PR मतलब फैक्टोरियल 12 अपान फैक्टोरियल 12 माइनस R। अब यदि हम 1320 को देखें तो ये भी एक फैक्टोरियल के रूप में होगा, तभी हम तुलना कर पाएंगे। तो हम 1320 के गुणनखंड निकालें, पहले 12 से भाग दें, फिर 11 से दें, फिर 10 से देंगे, फिर 9 से देखें, तो हम यहाँ पर इसके गुणनखंड ज्ञात कर रहे हैं। सबसे पहले हम 12 से भाग दे रहे हैं, 12 एक 12, फिर 12, तो ये 110 हमें प्राप्त हो रहा है। फिर 11 से हम भाग दें तो ये 10 बार जा रहा है, फिर 10 से दें तो ये पूरा पूरा भाग चले जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 1320 को हम लिख सकते हैं 12 गुणित 11 गुणित 10। इसलिए हमारा जो प्रश्न है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 12 प्रश्न के अनुसार फैक्टोरियल 12 बटे फैक्टोरियल 12 माइनस R, इसका मान हो जाएगा 12 गुणित 11 गुणित 10। अगली स्टेप में हम 12 गुणित 11 गुणित 10 को में यदि फैक्टोरियल 9 का गुणा कर दें तो ये फैक्टोरियल 12 बन जाएगा, और यहाँ पे भी ये फैक्टोरियल 12 है, जो आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो अगले स्टेप में हम कर रहे हैं 12 गुणित 11 गुणित 10 में फैक्टोरियल 9 से अंश और हर में भाग देने पर। तो ऐसा करने से ये जो LHS फैक्टोरियल 12 बटे फैक्टोरियल 12 माइनस R, और ये RHS बन गया। तो यदि इसको हम संयुक्त रूप से लिखें तो ये फैक्टोरियल 12 हो गया और ये फैक्टोरियल 9 हो गया। अब दोनों जगह दोनों अनुपातों में अंश समान है तो हर भी समान होना चाहिए, क्योंकि दोनों का अनुपात बराबर है। या इनको अपन काट दें तो उस स्थिति में
हमें प्राप्त हो रहा है फैक्टोरियल 12 माइनस आर बराबर फैक्टोरियल 9 के। और ये तभी बराबर हो सकते हैं जब 12 माइनस आर 9 के बराबर हो। अब 9 को 12 को इधर, आर को उधर ले जाएंगे, 9 को इधर लाएंगे, तो 12 माइनस 9 बराबर आर, या आर का मान हमें प्राप्त हो गया 12 माइनस 9 यानी 3। अगला प्रश्न हमारे सामने है 2n प्लस 1 पी एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1 पी एन बराबर 3/5। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें दिया हुआ है 2n प्लस 1 पी एन माइनस 1 भागित 2n माइनस 1 पी एन बराबर 3/5। इस प्रश्न को हमें हल करना है और n का मान ज्ञात करना है। तो जो हमारी परिभाषा है उसके हिसाब से 2n प्लस 1 पी एन माइनस 1 का अर्थ होता है फैक्टोरियल 2n प्लस 1 अपान फैक्टोरियल n माइनस आर। तो n के स्थान पर तो है 2n प्लस 1 और r के स्थान पर है n माइनस 1। इसी प्रकार से नीचे 2n माइनस 1 पी एन, इसका भी मान रख दिया, तो ये फैक्टोरियल 2n माइनस 1 अपान ये पूरा एक है। इसी तरह से ये फैक्टोरियल n माइनस आर यानी 2n माइनस 1 माइनस आर के स्थान पर n है तो माइनस n, और ये दिया हुआ है हमें 3/5 के। अब इसको हम सरल करके लिख देते हैं, तो इसका अर्थ होगा फैक्टोरियल 2n प्लस 1 अपान, इसको जब हम हल करेंगे तो 2n में से एक n गया तो n बचा, और 1 से ये 1 और ये जुड़ जाएंगे दोनों, तो 1 प्लस 1 2 हो गए। तो इस प्रकार हमें यहाँ मिल रहा है फैक्टोरियल n प्लस 2। और हर में देखें तो फैक्टोरियल 2n माइनस 1 अपान एक n में से एक n कट गया है तो फैक्टोरियल n माइनस 1। ये अनुपात 3/5 के बराबर। अब इसको और सरल करके लिखते हैं, तो ये फैक्टोरियल 2n प्लस 1 अपान फैक्टोरियल n प्लस 2, और ये n माइनस 1 ऊपर चले जाएगा तो ये फैक्टोरियल n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2n माइनस 1 बराबर 3/5। अब इसको हमें सरल करना है, तो हम जानते हैं कि जो भी बड़ा हो उसको कम करना है। जैसे 2n प्लस 1 बड़ा है तो एक कम करेंगे, फिर एक बार और कम करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और इसी तरह से ये n प्लस 2 है, इसको हम कम कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जो बड़ा वाला पद दिखे उसमें से हम एक एक कम करते जाएंगे। तो इसको लिख सकते हैं हम फैक्टोरियल 2n प्लस 1 को 2n प्लस 1, फिर 2n, और फिर शेष बचे हुए को फैक्टोरियल में लिख दिया 2n माइनस 1 इंटू, ये तो हमने इस स्टेप को लिखा, ये फैक्टोरियल n माइनस 1 वैसे ही रखा, फिर इसको कम करना शुरू किया तो फैक्टोरियल n प्लस 2 को हम लिख सकते हैं n प्लस 2 इंटू, एक कम किया तो n प्लस 1, एक और कम किया तो इंटू n, एक और कम किया और उसको फैक्टोरियल में लिख दिया फैक्टोरियल n माइनस 1, और ये फैक्टोरियल 2n माइनस 1, और इसका मान 3/5। अब देखिए ऐसा करने से बहुत सारे पद
कैंसिल हो जाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि फैक्टोरियल n-1 से ये n-1 कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 2n-1 से 2n-1 कैंसिल हो गया, एक n से एक n कैंसिल हो रहा है। अब शेष बचे हुए को हम लिख सकते हैं, तो वो हमें प्राप्त हो रहा है 2n+1 इंटू 2/n+2 इंटू n+1 बराबर 3/5। अब इस प्रश्न को हम और सरल कर सकते हैं। ये हो जाएगा 4n+2 अपान, अब इसका अंदर गुणा कर दिया n का, तो ये अंदर गुणा करने पर मिलेगा n² प्लस n प्लस 2n प्लस 2 बराबर 3/5। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो 3 का गुणा इसके साथ में, तो और 5 का गुणा इसके साथ, तो 5 गुणित 4n+2n है 20n प्लस 10 बराबर 3 का गुणा इसमें हो रहा है 3n² और n+2n 3n हो गया, उसमें 3 का, तो ये प्लस 9n प्लस 6, 20n प्लस 10 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो 0 = 3n² प्लस 9n प्लस 6 माइनस 20n माइनस 10। अब इसको यदि हम सरल करके लिखें तो हमें प्राप्त हो रहा है 3n² और 9n और माइनस 20n, तो माइनस 11n और प्लस 6 माइनस 10 माइनस 4, और ये एक वर्ग समीकरण हमें प्राप्त हो रही है। और इसके हम फैक्टर देख सकते हैं कि 3n और 4 यानी -12n², तो -11 के 2 टुकड़े हम ऐसे कर सकते हैं, -12 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3n², इसको हमने लिख दिया -12n और प्लस n, और ये -4 बराबर 0। अब इसको और इसको साथ में लिया हमने, और इसमें से हम 3n कॉमन ले सकते हैं, वही ढंग जिस तरह से हम एक वर्ग समीकरण को हल करते हैं। तो ये हो जाएगा n-4, इसी तरह से इनको साथ में लिया और +1 कॉमन लिया, तो ये n-4 बराबर 0। अगले स्टेप में n-4 को कॉमन ले लिया और अंदर मिल रहा है हमें 3n प्लस 1 बराबर 0। इसका अर्थ ये हुआ कि n बराबर 4 या n बराबर -1/3। अब ये -1/3 तो संभव है नहीं, इसलिए n बराबर 4 हमारा अभिष्ट उत्तर आ गया। तो इस तरह से हम किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। सवाल थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन कठिन नहीं होता है। तो अब इसी ढंग से हम एनसीआर वाले प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आइए एक प्रश्न उधर का देखते हैं। हम जानते हैं एनसीआर बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r। इसके आधार पर हम लोग सिद्ध करेंगे एनसीआर बराबर एनसी n-r। तो सबसे पहले तो हम देखें कि एनसी n-r यानी राइट हैंड साइड का मान यदि हम ज्ञात करें तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r इंटू फैक्टोरियल n-r, यानी जहाँ r लिखा है उसके स्थान पर हमने n-r रख दिया।
अब इसको हमने सरल किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं फैक्टोरियल n माइनस आर, और ये n से n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे फैक्टोरियल r, और हम देख सकते हैं ये मान NCR के बराबर है। तो इस आधार पर हम किसी प्रश्न को हल भी कर सकते हैं आसानी के साथ में। तो अब एक प्रश्न हमारे सामने है जिसको हम इसी प्रगुण के आधार पर हल करेंगे। तो प्रश्न है NC14 इज इक्वल टू NC16, तो 32Cn का मान ज्ञात करना है। अब इसी सूत्र का हम उपयोग करेंगे, NC14 बराबर NC16 हो। तो राइट हैंड साइड में ये सूत्र हम लगा देते हैं, तो इसका मतलब हुआ NC14 बराबर NCn-16, और अब दोनों जगह की तुलना करने पर और n का मान हमने प्राप्त कर लिया 30। अब हम 32Cn का मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी 32C30, और इसको हम ज्ञात कर सकते हैं फैक्टोरियल 32 अपॉन फैक्टोरियल 30 इंटू फैक्टोरियल 32 माइनस 30, और इसको यदि सरल करेंगे हम तो ये 32 इंटू 31 इंटू फैक्टोरियल 30 अपॉन फैक्टोरियल 30 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 30 से फैक्टोरियल 30 कैंसिल हो गया, और 2 से ये 32 यानी 16, तो इस तरह से हमें मिल रहा है 16 गुणित 31। इसको भी वो सरल कर लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 496। तो इस तरह से हम किसी भी प्रश्न को इस रूप में हल करके मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी ढंग का एक और प्रश्न है हमारे सामने, 18CR इज इक्वल टू 18CR प्लस 2, तो RC5 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी हम NCR बराबर NCn माइनस R इस सूत्र का उपयोग करेंगे और इस प्रश्न को सरल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 18CR इज इक्वल टू 18CR प्लस 2, ये प्रश्न दिया हुआ है, और राइट हैंड साइड में हमने ये प्रगुण लगाया है NCR बराबर NCn माइनस R, तो 18C 18 माइनस R प्लस 2, और ये 18CR के बराबर है। अगली स्टेप में ये हो जाएगा 18CR बराबर 18C, अब 18 में से 2 गए तो 16 माइनस R, और इसका अर्थ ये हो गया कि इनकी तुलना की हमने, तो R बराबर 16 माइनस R, या R को इधर ले गए तो 2R बराबर 16, इसलिए R बराबर 8। अब R का मान हमें ज्ञात हो गया है, तो हम 8RC5 यानी 8C5 का मान ज्ञात कर सकते हैं, और ये 8C5 का मान ज्ञात करेंगे तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 8 माइनस 5, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3, और इसको सरल किया हमने तो ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल 3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, ये फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल, 6 से 3 और 2 कैंसिल, और हमें प्राप्त हो रहा है 8 इंटू 7 यानी 56। तो इस तरह से हम NCR और NPR के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो शेष प्रश्न आप लोग स्वयं हल करके देखें, और ये हमारी बेस बनने के बाद फिर हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन अर्थात क्रमचय और
संचय की अवधारणा को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।